ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिटी के अंदर, वो बेसिकली जो लास्ट टाइम जो क्लास ले रहा था उसी का ही एक हिस्सा है। आगे चल के इसको हम एक्सटेंड करेंगे। यानी अभी हम क्या करूँगा मैं कि इसमें एक ऑब्जेक्ट दूंगा मैं, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सपेंड करना है और उस ऑब्जेक्ट को हमें स्केलिंग से खेलना है। इन चार चीज़ों से खेलने के लिए हम लोग यहाँ चौथा हमारा ट्रांसलेट भी है इसके अंदर। ये चार चीज़ों से खेलेंगे और ये चारों ऑप्शन अगर आपको नजर आए यहाँ पर, पहले मैं कोई गेम ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ से गेम ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, और 3D गेम ऑब्जेक्ट कोई भी मैं क्यूब ले लेता हूँ। चले, ये क्यूब लिया। अब इसको मूव हम कैसे कराएंगे थ्रू प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ मैं इसमें, और इसके बाद मैं C# स्क्रिप्ट पे चला जाता हूँ और इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ मैं, या ओके सब एक ही में होगा। या फिर मैं दूसरी भी में क्लिप को मैं यूज़ कर दूंगा, दूसरी स्क्रिप्ट को भी मैं यूज़ करके इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा आज की क्लास में जनाब। अच्छा, इस दौरान मैं क्या करता हूं, मैं हम लोग यहां से एक लाइट को भी ले लेते हैं, डायरेक्शनल लाइट, ताकि जनाब। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जी, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, हम लोग पहले पोजीशंस, और देखिए इसमें तीन चीज़ें आपको नजर आएंगी और चौथी चीज़ इसमें नहीं है, जो कि हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। पोजीशन, रोटेशन और स्केल। अभी जो पोजीशन और जो स्केल है, इन दोनों का मेथड सेम है। उसके लिए हम लोग करेंगे कि कभी भी हम लोग डायरेक्ट इस पर वैल्यू पास नहीं करेंगे। ये हमेशा वैल्यू जो पास होती है हमेशा इनडायरेक्ट पास होती है इसके अंदर। कैसे, ज़रा देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इस पर मैंने कहा था वेक्टर 3, वेक्टर 3 के अंदर मैं कोई भी वैल्यू, मैं कोई भी एक वेरिएबल असाइन कर दूंगा जो कि वेक्टर 3 के थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर सकूंगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पोजीशन से खेलना चाह रहा हूं तो POS लिख दिया ताकि पोजीशन से मैं खेल सकूंगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम इसमें आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं POS हो। और फिर अपडेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अब इसको मैं इनडायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू असाइन कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा, जरा देखिएगा। जो POS ऊपर लिखा है वो मैंने यहाँ पर लिखा और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है मैंने ट्रांसफॉर्म पोजीशंस की। यानी ट्रांसफॉर्म पोजीशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पोजीशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने जो नजर आ रहा है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म की क्लास के अंदर जाएंगे और पोजीशंस के अंदर जाके उसको हम लोग वैल्यू असाइन करा देंगे। इसके अंदर पोजीशन के अंदर देखा जाए तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक नजर आ रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ये तीनों एक्सिस इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी तीनों की जो करंट लोकेशन है 0 0 और 0। किस तरीके से, जरा देखते हैं। यहां से अगर मैं जाके फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म डॉट, और इसके अंदर मैं अगर पोजीशंस को मैं इंसर्ट करना चाहता हूं तो पोजीशंस, या इस पे जाता हूं मैं एंड देन सेमीकोलन। अभी ऐसी सूरत में क्या हुआ कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन थी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, जो कि तीनों 0 थी, वो तीनों की वैल्यू आपके पास हो गई है आपके POS के अंदर। अब हम इसके अंदर अगर इंक्रीमेंट करवाते हैं तो वो चीज़ मूव होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली इटसेल्फ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल POS जो मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ जिससे वैल्यू ट्रांसफर हो चुकी है, अगर मैं इसके अंदर मैं अगर मूव कराना चाहूँ तो प्लस इक्वल टू या फिर POS इक्वल टू POS प्लस 1 भी कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने 1F कर दिया। 1F यानी फ्लोटिंग वैल्यू में जाए और फ्लोटिंग वैल्यू में इसको अपडेट करता रहे। यहाँ पर POS में एक छोटी सी बात और मैं बताना चलूँ मैं, अगर POS में करें तो प्रॉब्लम यह है कि POS में एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जी एक्सिस भी है। ये तीनों को एक साथ कभी भी नहीं करेगा।
इसके लिए आपको मजीद डिफाइंड करना पड़ता है कि अगर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जी एक्सिस, किस आपको डायरेक्शन में इसको मूव कराना है। तो यहाँ पर पीओएस के आगे डॉट एक्स यानी एक्स एक्सिस बताना इसको जरूरी है। अगर एक्स एक्सिस नहीं बताएंगे तो ये इटसेल्फ बिल्कुल मूव नहीं करेगा और कंपाइलेशन एरर आना शुरू हो जाएगा। ऊपर आपने फर्स्ट लाइन पे क्या किया था, आपने ट्रांसफॉर्म की तीनों एक्सिस को उठा के आपने पीओएस में डाला था। इस पीओएस के अंदर अगर आप मूव करवाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको एक्स एक्सिस में मूव कराना है, वाई एक्सिस में मूव कराना है या जी एक्सिस में मूव कराना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने इसको मूव करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब ये इनडायरेक्ट इस हवाले से हुआ क्योंकि पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पीओएस के अंदर डाला और पीओएस को मैंने मूव कराया यानी +1 से फ्लोटिंग वैल्यू में, और तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग उसके अंदर ट्रांसफर करवाएंगे ट्रांसफॉर्म पोजीशन के अंदर। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के अंदर मैं दोबारा से पीओएस को मैं ना एक्स ना वाई ना जी, एक्स एक्सिस आपका यानी इंक्रीज होता रहेगा, वाई और जी एक्सिस आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा। और इसके अंदर वाई और जी एक्सिस को भी अगर आपको मूव करवाना है तो वो तरीकेकार भी आपको बता देता हूँ मैं। फिलहाल ये हमने इसको यहाँ पर इसको सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है। जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा मसला आएगा जो कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, अच्छा प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने इस स्क्रिप्ट को इस पर अप्लाई नहीं किया है। तो स्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्ट इसको उठाता हूँ और इस पर रख देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट इस पर अप्लाई हो गई और मैं जैसे इसको मूव कराऊंगा मैं तो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने बहुत तेजी के साथ मूव हो गई। अगर हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना तो टाइम डेल्टा टाइम हम इसको ऐड करते हैं ताकि इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए। इस तरीके से यहीं पे जाके मल्टीप्लाई करूंगा मैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें टाइम को डेल्टा टाइम के साथ यानी जो इसकी स्पीड होती है इसको मिली सेकेंड पे ले जाके और फिर ऑब्जेक्ट को बहुत स्लोली इसको मूव करता है। ये मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर देता है। जो आपका सेकंड चल रहा होता है वो आपको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपका बहुत फास्ट से मूव करता है टाइम डेल्टा टाइम से अगर मूव करवाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका बहुत उसके अकॉर्डिंग स्लो हो जाएगा। अगर फास्ट करना हो तो 1 की जगह 2f कर दें आप, तो वो उसकी यानी फ्लोटिंग वैल्यू कर दें तो कर सकते हैं इसको आप। कंट्रोल एस करूंगा और उसके बाद जब मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर अब वही चीज आपके सामने बहुत स्लोली मूव कर रही है। ये मिली सेकेंड में जब कन्वर्ट हुआ तो उसकी स्पीड अगर आप देखें यहाँ पर देखिएगा। अब एक्स एक्सिस को जरा देखें, यहाँ पर इसके एक्स एक्सिस को देखें मिली सेकेंड में कन्वर्ट होने के बाद बहुत स्लोली, वरना ये चीज आपके नंबर्स में जा रहा था, अभी आपके मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये वैल्यू इसने यहाँ पर इसने इसको असाइन कर दिया है। आई होप ये बात समझ में। सवाल करें? बिल्कुल हाँ, इस प्रोग्रामिंग में जी सवाल कीजिएगा। वेरी गुड। इसकी वजह यह है कि मैंने ये कहा था कि इसमें आप जब भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, इन्होंने सवाल ये किया है कि सर आपने इनडायरेक्ट क्यों किया, इसको डायरेक्ट यूज क्यों नहीं किया। पहली बात ये है डायरेक्ट इसको यूज क्यों नहीं करते, ये भी मैं इसका आंसर देता हूँ। आपने क्वेश्चन किया है तो इसमें इनडायरेक्ट इस तरह से कि आपने पोजीशन के अंदर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो आपके अंदर ये वैल्यू नजर आ रही है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, इसके अंदर इस वक्त ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के अंदर आपकी एक्स वाई और जी एक्सिस तीनों मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों उठा के आपने पीओएस पे डाल दिया और पीओएस को आपने इंक्रीज कर दिया 0.1 से आपने, और उसके बाद आपने दोबारा से जो एक्स एक्सिस में जो इंप्रूवमेंट आ रही थी, इंक्रीमेंट आ रही थी और मूवमेंट कर रहा था जिसकी बिना पे, वो उठा के आपने दोबारा से आपने ट्रांसफॉर्म पोजीशन के अंदर डाल दी। यानी इस वाले स्टेज पे एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है लेकिन वाई और सी एक्सिस आपका कांस्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि सर इसको एक दफा आप हमें डायरेक्ट करके दिखाएं, तो पहली बात यह है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूं तो डायरेक्ट आपको मूव नहीं करेगा। इस क्यों नहीं करेगा जरा देखते हैं हम इसको। अगर मैं इसी चीज को मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं इसको मूव करवाता हूं मैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के अंदर प्लस इक्वल टू 1f करता हूं सेमीकोलन, और इसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्ट मूव करवाने की कोशिश करता हूं कंट्रोल एस, और इसके बाद यहां जाके कंपाइलेशन एरर आ गई नीचे। इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह यह है कि इस वाले पोजीशन में इसकी क्या रीजन है, इसकी वजह ये होती है इसमें, क्योंकि इसके अंदर इस वक्त तीनों एक्सिस है, एक्स वाई जी, ये तीनों एक्सिस इसके अंदर मौजूद है। तीनों एक्सिस को एक साथ ये इंक्रीमेंट नहीं करवा सकता। तो इसको करवाने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्टिव हटाता हूँ। मैं इसको, ये मैंने डायरेक्ट किया और डायरेक्ट में एरर आ रहा है हमारे सामने। अगर मैं इसको हटाता हूँ, अब आप कहेंगे सर इसमें वाई एक्सिस को अगर हमें मूव कराना तो कैसे करवाएंगे, और तीनों को साथ करवाना तो कैसे करवाएंगे। तो हमें करवाना वही इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ही होगा। कैसे, यहाँ पर अगर मैं इसी चीज को मैं लेता हूँ मैं, और इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, पेस्ट पेस्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं इसको हटाता हूँ मैं और इसकी जगह पे मैं वाई एक्सिस करता हूँ, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ये मूव करेगा। कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ मैं। ऐसी सूरत में आपके सामने जो डायरेक्शन आपके सामने आ रही है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन आ रही है, यानी एक्स एक्सिस भी आपका इंक्रीज हो रहा है और वाई, जबकि जी एक्सिस आप देखेंगे, जी एक्सिस आपका कांस्टेंट है जी। ये बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के बीच से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आपका इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसकी किसी एक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 की जगह 2 दें इसमें, तो एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नहीं, ये तो फिर इनफाइनाइट जाएगा, यानी अगर आप स्पेस में तो स्पेस का किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ जाता है, जाता रहता है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू पे रहेगा ये। अच्छा ना, इसी तरीके से अगर मैं इसी के अंदर, यानी इससे हमने एक चीज सीखी, इससे हमने एक चीज सीखी कि अगर हमें एक्स वाई और जी एक्सिस को मूव करवाना हो तो पोजीशन में इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज होता है क्योंकि इसमें एक्स वाई और जी एक्सिस हमेशा अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग नहीं होते तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर करवा सकते हैं डॉट पोजीशन से। आई होप ये बात आपको समझ में आई। ये फिलहाल हमारे पास ये पहली स्क्रिप्ट थी, मैं इसको फिलहाल सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ चलता हूँ मैं। अब रोटेशन की तरफ जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपका मूव तो कर रहा है, वो साथ में रोटेट भी हो, तो रोटेट के लिए भी सेम तरीके का ऐसा ही है। और इसको मैं किसी और स्क्रिप्ट पे, एक स्टूडेंट को क्वेश्चन लास्ट टाइम यही था कि सर अगर क्या एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग मुख्तलिफ क्या बोलते हैं स्क्रिप्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा आंसर था बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ में यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं। यहाँ जाके मैं अगर स्क्रिप्टिंग पे जाता हूँ मैं और इसको 2 करता हूँ, ये सेकंड है हमारे पास स्क्रिप्टिंग, और इसको मैं बिल्कुल सेम मेथड है यहाँ पर जी, यहाँ पर बिल्कुल सेम मेथड है। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वेक्टर 3 करके और यहाँ पर ROT लिख देता हूँ, यानी रोटेट के लिए सेमीकोलन। यहाँ पर हमें शुरू में वेक्टर 3 लिखते ही हमारे पास जो वैल्यू तीनों आ जाती हैं, तो ROT के अंदर तीनों एक्सेस और तमाम वेक्टर 3 की तमाम चीजें जिसमें एक्स वाई और जी एक्सेस, हमने लास्ट टाइम सीखा था कि वेक्टर 3 के अंदर क्या होता है, एक्सेस होते हैं। वेक्टर 3 के अंदर एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जी एक्सेस। अगर वेक्टर 2 करता हूं तो इसके अंदर एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, यानी इसके लिखते ही हमारे पास ROT के अंदर क्या आ गए, तीनों एक्सेस आ गए हमारे अंदर, ठीक है। अब यहां से हम वही तरीका इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और रोटेट करवाएंगे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ROT लिख के, ROT के अंदर ट्रांसफॉर्म डॉट, अब यहां पर मैं पोजीशन नहीं लिखूंगा, मैं ROT लिखूंगा मैं, तो रोटेट हमारे सामने ये आ गया, रोटेट, ठीक है, सेमीकोलन। अब क्या हुआ कि आपके अंदर, आपकी जो वैल्यू के अंदर एक्स वाई और जी एक्सिस से रोटेशन की वैल्यू इसके अंदर आ गई है, एक्स वाई जी तीनों आ गई है। अब इसके अलावा ROT डॉट एक्स लिखना जरूरी है क्योंकि इसके भी एक्सेस होते हैं। और उसके बाद यहां पर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्लस इक्वल टू 1 करूंगा मैं, और F लिख के मैं, अब क्या होगा, बहुत तेजी के साथ रोटेट बड़े तेजी के साथ करें, हमें कोई मसला नहीं है, और अगर मसला हुआ तो फिर हम इसको चेंज भी कर लेंगे। और बाकी इसको मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट के अंदर में जाके ROT को मैं कॉपी कर दूंगा मैं, और इसके बाद कंट्रोल एस करूंगा मैं इसके अंदर गया और इसके अंदर जाते ही मैंने जैसे इसको इसकी वैल्यू को असाइन किया तो वैल्यू इस तरह इसके अंदर असाइन हो चुकी होगी।
अब मैं इस पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास 2 स्क्रिप्ट आ गई। एक स्क्रिप्ट को मैं हटा देता हूँ, मैं ये हमारे किसी काम का नहीं है। एक स्क्रिप्ट पे हमारा काम हो गया, इसको मैं यहाँ पर इसको रिमूव कंपोनेंट कर देता हूँ मैं। फिलहाल जब मैं जाके चलाऊंगा मैं, तो यहाँ पर कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है जरा देख लेते हैं। इसकी वजह क्या है, यहाँ हमने रोटेट को उठा के, अच्छा पहली बात यह है कि आपको शायद याद होगा, मैंने इसमें बात कही थी रोटेट का एक डिफरेंट मेथड होता है। जो हमारा सिमिलर मेथड होगा वो पोजीशन और स्केलिंग के साथ होगा। रोटेशन का डिफरेंट मेथड होता है, हमने यहाँ पर अप्लाई क्या किया है रोटेशन का। हमने रोटेशन को भी करके देखा, लेकिन इसमें एरर क्यों आ रहा है, इसका डिफरेंट मेथड है। वो डिफरेंट मेथड को अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल करना कुछ नहीं है, देखिए कंपाइलेशन एरर भी आ गया है। और यहाँ पर हम लोग करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल रोटेशन की जगह पे डॉट लोकल स्केल करूंगा तो ये लोकल स्केलिंग इसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसी हिसाब से मैं यहाँ पर इसको मिटा के डॉट लोकल स्केल कर देता हूँ। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ से कंपाइलेशन एरर हमारे सामने खत्म हो जाना चाहिए इस वक्त। और इसके बाद हम इसको जब चलाएंगे तो हमारे सामने रोटेशन, हमारे पास स्केलिंग देखिए इंक्रीज होना शुरू हो गई। या मूव भी कर रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, मूव भी कर रहे हैं हम इसको स्केलिंग, और साथ में ये अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल स्लोली करना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, कंट्रोल एस करूंगा मैं। और उसके बाद जब जाके मैं यहाँ से इसको मैं चला के देखूंगा मैं, तो मेरे पास दोनों चीजें बहुत स्लोली चल रही होंगी, बहुत स्लोली ये चीज मूव कर रही है। अच्छा, इसके अलावा इस चीज को हम लोग यूजर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारा इसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा यूजर कंट्रोलिंग का होगा। यूजर कंट्रोलिंग मैं इंशाल्लाह इसके बाद कराऊंगा मैं। अच्छा, अब हम लोग ये चलेंगे जिसके अंदर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब हम लोग इस तरह से करते हैं कि हमारे पास तीसरी चीज, अब 2 चीज हमें इसमें करके फंक्शन बहुत सिमिलर मेथड, एक रोटेट का है और एक हमारे पास कौन सा मेथड है, हमारे पास दूसरा स्केल नहीं रोटेट का है, दूसरा हमारे पास टारगेट का है, ट्रांसलेट का है। 2 चीजें हम लोग करके देखेंगे। इसके बाद टारगेट भी है, वो टारगेट आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम लोग अब देखें तीसरा हम फंक्शन को यूज करते हैं, क्रिएट पे जाके, और यहाँ पर अब तीसरा जो दूसरा मेथड है जो रोटेशन और आपके ट्रांसलेट में यूज होगा, वो तरीका आपको बताऊंगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें पहले जिस तरह से हमें पब्लिक हमें डिक्लेयर करवाना पड़ता है पब्लिकली किसी भी वेरिएबल को, यानी ये तरीका मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि अगर आप चाहते ये हैं कि यहाँ पर स्क्रिप्टिंग के साथ, यानी यहाँ पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ स्क्रिप्टिंग के साथ उसकी वेरिएबल वैल्यूज भी आ जाएं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ जाने के बाद पब्लिक और इसके बाद कोई भी इसमें नया नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोटिंग, इसकी टाइप दे दूंगा जिस तरह हम लोग नॉर्मली C# प्रोग्रामिंग में देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तीसरी चीज जो होगी हमारे पास, वो क्या चीज होगी, कोई भी अगर हमें रोटेट कराना चाहता हूँ यहाँ पर ROT लिख देता हूँ मैं, चले, और इसके अंदर कोई वैल्यू भी डालता हूँ 1F। अभी क्या हुआ कि मैंने 1F की वैल्यू, इनिशियल मैंने वैल्यू इसमें सेट कर दी, तो इससे मैंने सेट की है। अब मैं क्या करूंगा सेकेंड स्टेप में, सॉरी, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने जब वैल्यू को इसमें असाइन कर दिया, तो इसके बाद हमें रोटेट करवाना है। इसका थोड़ा फंक्शन हमें मारना पड़ता है, फंक्शन इतना मुश्किल नहीं है। हम अपडेट के अंदर जाएंगे, और अपडेट के अंदर क्यों कर रहे हैं इसका तरीका, इसका भी मतलब आपको पता है। हम स्टार्ट पे क्यों नहीं कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर रोटेट पे क्यों कर रहे हैं, स्टार्ट पे करेंगे तो सिर्फ इनिशियल करके रुक जाएगा, और अपडेट पे हर सेकेंड में ही अपडेट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट ब्रैकेट ओपन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं, और 1 of 6 लिखा हुआ है। इसमें हम जिस क्वेश्चन पे, यानी इसमें 6 तरह के काम आपके हो सकते हैं, एंगल से भी खेल सकते हैं, हर तरह से हम इसको खेल सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमें रोटेट करवाना सीखना है, तो इसमें हम लोग नीचे की तरफ डाउनवर्ड एरो की प्रेस करूंगा मैं, तो मेरे पास डिफरेंट एक्सेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं, यानी जिस एक्सेस से भी खेलना चाहें यहाँ पर आप खेल सकते हैं। तो फिलहाल मैं जिससे खेलना चाहता हूँ मैं, ये मेरे पास टोटल 6 एक्सेस हैं, और यहाँ पर अगर मैं इस पे एक्स एक्सिस एंगल से फिलहाल नहीं खेलना चाहूंगा मैं इससे खेलना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स, चौथा वाला, यस, एक्स एंगल, वाई एंगल एंड Z, ये इस एंगल से खेलना चाहता हूँ। यानी हमारे पास इस वक्त 5वीं पोजीशन हमारी होगी इसमें,
इस पे जाने के बाद जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिखा था, वेरिएबल हमारे पास कौन सी मैं इसको मूव कराना चाहता हूं, मैं आरओटी। आरओटी को मैं कहां रखता हूं, मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस में से कहां रखना चाहता हूं मैं। ये सारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि जब रोटेट करेगा तो एक रोटेट करने के लिए उसके पास पैरामीटर चाहिए, किस तरह से मूव करे वो। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आरओटी कॉमा और 0 0 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अच्छा, अब ऐसी सूरत में क्या हुआ, ऐसी सूरत में क्या हुआ यहाँ पर कि आपके पास जो आरओटी के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो अपडेट के अंदर गई और आप ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन के अंदर आपने आरओटी की वैल्यूज को डाल दी और उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रोटेट करना शुरू कर देगा। सो कंट्रोल एस करता हूं, बिल्कुल करा सकते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में ये भी कराऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको थर्ड वाली मैं इसको अप्लाई करता हूं इसके अंदर, कंट्रोल एस यानी उसको सेव बाद में करा देंगे, तो आपको इसके सामने ये रोटेशन भी आपको नजर आना चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी इंक्रीमेंट भी हो रही है और इसके साथ साथ ये आपको रोटेट भी करके दे रहा है। यानी रोटेट का इसलिए इसमें थोड़ा डिफरेंट है, अगर ये थोड़ा तेज रोटेट हो रहा है तो इसको स्लो करने के लिए जो हमने पहले पढ़ा था टाइम टू डेल्टा टाइम, तो वो चीज़ भी हम इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दें टाइम डॉट डेल्टा टाइम, कंट्रोल एस, और उसके बाद जब मैं इसको मूव करने लगूंगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं इसको मूव कराने लगूंगा मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली ये अभी फिलहाल मूव कर रहा है और इस वक्त ये आपको सामने नजर भी आ रहा होगा ये। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहें, रोटेट करवाना चाहें, तो उसको इस तरह से रोटेट भी करवा सकते हैं हम लोग। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये, अगर इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये कि अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे फिलहाल रखता हूँ तो फिर क्या होता है, मैं फिलहाल टाइम टू डेल्टा टाइम यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा फास्ट मूव करे, और या फिर ऊपर से मैं वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, मैं 1 की जगह पे मैं ज़्यादा वैल्यू कर देता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें भी पॉसिबल है। कट करके इधर 0 किया और इसकी जगह पे मैंने इसको इस पर डाल दिया, या तीनों एक्सिस पे भी डाल के देखूंगा मैं, और इसके बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ मैं वाई एक्सिस पे, देखिए रोटेट किस तरह करेगा। और अगर जी एक्सिस पे मैं रोटेट कराना चाहूँ, जी एक्सिस पे अगर मैं रोटेट कराना चाहूँ तो जी एक्सिस पे भी रोटेट हो जाएगा। कंट्रोल एस, अब जी एक्सिस पे भी रोटेट। और अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया अगर तीनों पे अगर हम करें तो फिर ऐसी सूरत में क्या सिचुएशन होगी, तो ऐसी सूरत में ये अनोमली आपके सामने इस तरह से रोटेशन। हम लोग बेसिकली करते क्या है कि हम लोग आगे चल के एक और चीज में पढ़ेंगे, प्रीफैब। प्रीफैब क्या है, एक मैंने फॉर एग्जांपल पूरी क्लास है, इस क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी सूरत में वो क्या रहा है कि इस पूरी क्लास के पूरा एक प्रीफैब होगा और कंट्रोलिंग मेरे हाथ में होगी, वरना अगर प्रीफैब ना लगाऊं तो होगा ये कि एक एक स्टूडेंट को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस 10 ऑब्जेक्ट को उठा के एक प्रीफैब पे डाल देंगे और जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रीफैब पे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब पे प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली होगी। तो यानी ये आप डिफरेंट देखते हैं कि अगर एनिमी आपके सामने नजर आ रहा है, उनको अगर कोई फायर करते हैं और उसका टास्क परफॉर्म होता है कोई भी, तो वो किल हो जाता है या फिर जब जख्मी हो जाता है व्हाटएवर, तो उसके लिए हम टास्क परफॉर्म हम स्क्रिप्टिंग में करके प्रीफैब के थ्रू हम तमाम एनिमीज को अप्लाई कर देते हैं और तमाम एनिमीज सेम तरीके से वो चीज एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो प्रीफैब के अंदर अप्लाई होता है। इंशाल्लाह प्रीफैब भी आगे चलके देखेंगे। कहने का मकसद ये कि ये चीज जो मैंने मूव की है, सेम यही चीज आप कुछ अर्से बाद आप भी यूज कर रहे होंगे किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी आप ऑब्जेक्ट का प्रीफैब बनाने के प्रीफैब सीखेंगे तो प्रीफैब बना के उस पर अप्लाई कर देंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली उसी तरीके से वो चीज मूव हो रही है। तो यहाँ पर एक और चीज हम लोग करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ट्रांसलेट को देखते हैं। हम लोग ट्रांसलेट क्या करता है इसको भी हम जरा इस पे यहाँ से वॉच आउट करते हैं, और इसके अंदर जरा गौर से देखिएगा, मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ROT के नाम से फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रहते हुए अगर मैं इसकी वैल्यू को 4 कर दूं तो उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ पर यूजर के हाथ में ही कंट्रोल दे सकते हैं, यूजर के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू वो फिर यूजर अपने हाथ से उसको कंट्रोल कर सकता है।
या फिर अगर एक स्टूडेंट ने सवाल ये किया था कि सर स्टेज बाय स्टेज की अगर हम बात करते हैं कि अगर एक गेम का लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो इसमें क्या फ़र्क होता है? तो नॉर्मली एक फ़र्क इसकी स्पीड भी होती है कि लेवल 2 में स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, लेवल 3 में और ज़्यादा होती है, या फिर कुछ हम पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और बाकी सब फंक्शन उसी तरह टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिस तरह से हम उसको बताते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। और अब हम इसके बाद जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एक और ट्रांसलेट की तरफ। और ट्रांसलेट और रोटेट का सेम मेथड है, करता क्या है उसको भी हम जरा देखते हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके मैं जैसे ही जाता हूँ C# स्क्रिप्टिंग के अंदर, पोर्ट के अंदर, एंड देन और इसके अंदर हम जाके उसी तरीके से हम लोग यानी पब्लिक फ्लोट करके जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी? आपके जो पैनल है, यानी जिस तरह हमने इस पे देखा था। यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पब्लिक फ्लोट करके, अगर मैं TRANS ट्रांस के नाम से मैं अगर बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ इक्वल टू 1F सेमीकोलन, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जाके इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करता हूँ अभी से इसके अंदर फोर्थ को, तो यहाँ पर जाके ये आपको वेरिएबल आपको यहाँ पर दे देगा। क्लिक किया मैंने, फोर्थ के नाम से यहाँ पर हमने एक स्क्रिप्टिंग बनाई, फोर्थ के नाम से भी यहाँ पर। अगर इन तमाम फंक्शन को, क्योंकि ये मैं अलग अलग स्क्रिप्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि सर अगर हम हर स्क्रिप्टिंग को अलग अलग करें तो क्या सेम टाइप परफॉर्म होगी? उसका जवाब है यहाँ पर अगर एक के अंदर ही सब अप्लाई करना चाहें, एक स्क्रिप्टिंग में उसी में सारी चीज़ें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और सबको हम करते भी एक साथ ही हैं, लेकिन अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि अगर हमें बीच में से किसी स्क्रिप्टिंग को निकालना तो सिर्फ चेक हटाना होता है, और स्क्रिप्टिंग को रिमूव या चेक हटाना होता है, तो स्क्रिप्टिंग ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाती है। तो और इसका एक और भी फायदा ये है कि अगर फलाना टास्क परफॉर्म हो रहा हो तो रोटेशन रुक जाएगा, तो हम प्रोग्रामिंग में कह देंगे अनचेक का। यहाँ पर आगे चलिए अनचेक का ऑप्शन से हम लोग खेलेंगे कि फलाना टास्क परफॉर्म हो रहा हो तो वहां से चेक हट जाए, चेक हटते हुए आपका रोटेट होना या फिर आपकी जो स्केलिंग होना वो बंद हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग जाएंगे और उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट और इसके अंदर हमारे सामने वही तमाम एक्शन सारे वही सारी चीजें, और इसमें XYZ सिंपल लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, ऊपर मैंने ट्रांस लिखा कॉमा 0 और इसके बाद इसकी XYZ एक्सिस से अगर मैं इसको मैं यानी अगर हम इसको ट्रांसलेट और जितनी भी अपनी जो लोकेशन वगैरह होती है उसकी तीनों एक्सिस ही बाय डिफॉल्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे फॉर एग्जांपल, इसके बाद जैसे मैं इसको अप्लाई मैंने किया हुआ है, ये क्या हुआ ट्रांसलेट में आपने नहीं, इसकी जो मूवमेंट है, फिलहाल इसको मैं थोड़ा स्लो भी कर देता हूँ और मैं इसको डेल्टा टाइम की तरफ ले जाता हूँ मैं। कंट्रोल S, अब ये देखिएगा ये ट्रांसलेट में क्या हुआ कि एक तो जो आपका एक्सिस वाई एक्सिस था उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ट्रांसलेट होगी और भी उसकी आउट डायरेक्शन हो गई आपकी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल देखें तो इसके ट्रांसलेशन में आपको नजर आ रहा होगा, इसमें मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ। और अगर मैं फॉर एग्जांपल मिसाल है, मैं इसको अगर मैं इसकी जो रोटेशन है जो कि मेरे ख्याल से मैं थर्ड पे अप्लाई किया था, रोटेशन थर्ड पे अप्लाई किया था, और मैं इसकी रोटेशन को मैं अगर हटा देता हूँ मैं और इसको भी हटा देता हूँ और 1 2 3 तीनों स्क्रिप्टिंग को हटा के सिर्फ फोर्थ स्क्रिप्टिंग को मैं शो करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप जरा देखिएगा ये आपको इस तरह मूव कर रहा है। और अगर 1 को रखता हूँ मैं और अगर मैं 1 की अगर मैं स्क्रिप्टिंग को थोड़ा चेंज करता हूँ, 1 में जाके मैंने डेल्टा XYZ एक्सिस को मैं इन दोनों को मैं कमेंट बना देता हूँ, मैं X एक्सिस को रखता हूँ मैं, कंट्रोल S, ये और ये सेम मूव कर रहा है, ट्रांसलेट सेम मूव कर रहा है, बिल्कुल सही है।
फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा मैं ट्रांसलेट इसमें क्या मेजर डिफरेंस आता है, कहाँ कहाँ हम इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट भी था इसमें आपकी कौन सी इसमें यूज होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो इन तमाम स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोगों ने जो तीन चार स्क्रिप्टिंग हमने करके देखी और इसमें हमने डेल्टा टाइम को देखा, इन चारों के डिफरेंस को हमने समझा। ठीक है, आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक तो प्री फैब की तरफ जानी, इसमें और स्क्रिप्टिंग है, पहले मैं स्क्रिप्टिंग की तरफ जाना चाहूँगा। मैं इसमें मोर स्क्रिप्टिंग अगर हम फॉर एग्जांपल इसी में रहते हुए अगर आप फाइल लूप से खेलें, इसी में रहते हुए अगर आप स्विच केस से खेलें तो सारे तरीके का जो मैं लास्ट टाइम बताई थी और आपके जो बुक में भी शामिल है उसको एकदम पढ़ें तो आपको काफ़ी हद तक फायदा होगा। और यही तमाम चीज़ें देखिए आज की क्लास में हमें किसी से फोकस करना था कि जो जितनी भी आपकी डिटेल होती है एक्स वाई जी एक्सेस और वेक्टर 3 की जो भी डिटेल होती है उससे हम खेलते किस तरीके से। और अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग अब हम कहीं देखेंगे किसी स्क्रिप्टिंग में देखेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में भी आएगी और उस चीज़ पर हम काम भी करना शुरू कर देंगे। यानी अभी आपने देखा होगा कि हमने पहले ट्रैक्टर कंट्रोल से खेला था, ट्रैक्टर कंट्रोल हमारी कीज से आगे चल के इंशाल्लाह अगली क्लास है उससे अगली क्लास में कीज कंट्रोल आपको सिखा दूंगा मैं। कीज कंट्रोल जो इनपुट कहा जाता है यूजर से इनपुट लेना, तो यूजर से इनपुट लेके हम कीज कंट्रोल से हम इस चीज को हम कंट्रोलिंग है ना। अभी क्या हो रहा है कि अपनी मर्जी से ये कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं यूजर्स को कंट्रोल करें थ्रू कीबोर्ड या थ्रू माउस या थ्रू टच स्क्रीन तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें उस चीज को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास सीखने को देंगे। देखिए अभी मैं ऑब्जेक्ट जो ले रहा हूँ सिर्फ स्क्वायर दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को हम स्क्वायर ना समझिए, इस ऑब्जेक्ट ये कार भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग यानी इसको हटा के अगर किसी और में ऑब्जेक्ट को मैं रख दूँ तो वो ऑब्जेक्ट इसी तरीके से मूव करेगा। हाँ, अब मुझे जो आपको सिखाना है वो ये है कि यूजर कंट्रोलिंग किस तरीके से होती है। हम यूजर कंट्रोलिंग सीख लेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हम फॉरवर्ड बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, इस तरह हमने देखा कि ठीक है स्पीड इंक्रीज हो जाए, स्पीड को डिक्रीज करना चाहे उसको अगर मैं रोल करना चाहे तो यानी रोटेट करना चाहे तो रोटेट कर सकते हैं किस तरीके से, वो तमाम चीजें। फिर इसके बाद प्रीफैब सीखेंगे तो तमाम चीजें एक पे अप्लाई करके हम लोग सीखेंगे। कहने का मकसद यह है कि ये तमाम चीजें ही उसमें इस तरह से इस्तेमाल करोगे और रूटीन में ये जो फंक्शन आपको बता रहा हूँ जो आज के दिन मैंने बताया ये आप रूटीन में फंक्शन यूज करेंगे इंशाल्लाह आगे चलिए। बस ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ होगा, ऑब्जेक्ट हम नहीं है ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। बाकी जो इसके अंदर डिफरेंट चीजें फंक्शन है उठा के हमने चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया वो इतना मुश्किल नहीं है, वो तो एक क्लास में हम इसको सीख सकते हैं सारी चीजें। असल चीज इसमें जो स्टूडेंट को मुश्किल आती है वो मुश्किल आती है इसकी प्रोग्रामिंग में और इसकी स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हमको कम करते हैं। कोई सवाल इससे यहाँ से रेलेवेंट? जी सवाल सर ये सारी चीजें क्लियर है, प्रोग्रामिंग क्लियर है, लेकिन एक चीज पूरी है हम पहले स्क्रिप्ट वन जो यूज किया वेक्टर 3 करके यूज किया, बाकी जो स्क्रिप्ट यूज पब्लिक। वेरी गुड। इसकी वजह यह है कि जो हमने पब्लिक करके यूज किया रोटेशन में बाय डिफॉल्ट अगर आप देखा जाए रोटेशन में बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तीन एक्सेस होते ही होते हैं। ठीक है, 3 एक्सेस ये इसकी स्क्रिप्टिंग है, सिंटैक्स जिसे हम कहते हैं। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि इसका सिंटैक्स यूज क्यों है तो वो सिंटैक्स जो बनाने वाले उन्होंने इस तरह रखा है, इसके सिंटैक्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। मैंने ये चीज आपको करके भी दिखाई थी कि रोटेशन को मैंने उस अंदाज से यूज किया जिस तरीके से मैंने पोजीशन को यूज किया, एरर आने शुरू, कंपाइलेशन एरर आने शुरू हो गया। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पर इतना सा है कि ये इसके सिंटैक्स है। रोटेशन में एक्स वाई जी एक्सेस इसमें भी होता है, एक्स वाई जी एक्सेस उसमें भी होता है, उसमें अपनी मर्जी से मूव करना, लेकिन इसका सिंटैक्स है सिंपल। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा। और कोई सवाल? ठीक है, चलें फिलहाल आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। कोई सवाल फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई नई चीज़ सीखेंगे इसमें और कुछ नई चीज़ पर काम करने की कोशिश करेंगे।